हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, छोटे बेटे का वीडियो आया है और छोटे बेटे ने सारी चीजें एक्सपोज करके रख दी हैं अपनी माता जी के लिए कि उनकी माता जी कितनी बड़ी झूठी और कितनी बड़ी मैनिपुलेटर हैं। तो चलिए कहाँ वीडियो को जो है ना वो शुरू करते हैं। हालांकि ये वीडियो मेरा थोड़ा सीरियस होगा, कोई फनी नहीं, कुछ नहीं, बस इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माता जी जो है वो अपने बड़ी बहू को श्राप देती हैं बांझ होने का, कि भाई तू ताउम्र बाझ रहे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ भी करी, बहुत सारे काला जादू भी कर दिया अपनी बड़ी बहू के ऊपर, क्योंकि हमारी जो सासू माँ थी उनको बड़ी बहू पसंद नहीं थी, उनको कहीं से भी वो अच्छी नहीं लग रही थी। बिकॉज क्योंकि उसका पति उसको बहुत सपोर्ट कर रहा था। आप लोगों ने अगर शुरू से वीडियो देखा होगा माता जी का और उनकी बड़ी बहू का, बड़े बेटे का, तो उनकी बड़ी बहू जो है ना वो माता जी से बहुत प्रताड़ित हुआ करती थी एक टाइम पे, और उनका बेटा बहुत पक्ष लिया करता था अपनी बहू का। तो ये माता जी को बहुत बुरा लगता था और माता जी चाहती थी कि भाई इनकी बहू का कैसे भी करके इस घर में और उनके बेटे के दिमाग से जो है ना वो फितूर हटे। क्योंकि बच्चा जब शादी होने के बाद इंसान जो होता है ना वो अपनी पूरी फैमिली को कंप्लीट देखना चाहता है। तो माता जी ने वो सारे प्रयास किए कि किसी तरीके से बड़ी बहू को जो है वो जलील करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मतलब उसको बद्दुआ पे बद्दुआ, उसके लिए हर वो काम किए जिससे वो कभी मां न बन पाए, और वो आज तक बन नहीं पाई। उसके ऊपर जो बांझ का कलंक लगा, वो कलंक लगा हुआ नहीं है गाइस, वो इनका दिया हुआ श्राप है उसको। हालांकि श्राप वगैरह में मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन कहते हैं ना लक्ष्मी है, सॉरी सरस्वती है, जुबान पे कभी कभी निकल जाती है। और छठ घाट पे मांगी हुई मन्नत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप दिल से कोई चीज मांग लो तो मेरा ऐसा श्रद्धा है कि कभी माता खाली नहीं लौटाती है। तो शायद इनकी जुबान जो है वो लग गई इनकी बड़ी बहू के ऊपर। अब एंट्री होती है इनकी छोटी बहू की। इनके छोटी बहू की शादी हुई अभी 2 साल 2.5 साल समथिंग ही हुआ है, लेकिन इनका जो है ना ड्रामा ये बाज बांझ बांझ वाला लेकर के ये उठी, क्योंकि नेहा की कंट्रोवर्सी के बाद इनके पास सबसे बड़ा हथियार था मेरी बहू बांझ है, लोग उसको ट्रोल करते हैं। जबकि जनता उनके बहू को ट्रोल नहीं करती है, ये खुद अपनी बहू को ट्रोल करवाती है बांझ 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 बुलवा करके। क्योंकि ये इनका पैटर्न रहा है कि किसी भी तरीके से अपनी बहुओं को खुशहाल तरीके से ये देखना पसंद नहीं करती हैं। ये वो दो मुही सांप हैं जो फ्रंट पे कुछ और बैक में कुछ और है। ये आज इनके छोटे बेटे ने खोल दिया। अब गाइस, इनका जो छोटा बेटा है, उनकी छोटी बेटी सॉरी छोटी बहू प्रेग्नेंट हो गई है। तो जब उनकी बहू प्रेग्नेंट हुई तो इन्होंने पहला उनका बेटा खराब करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ तक कि जब उस पहला बच्चा खराब हुआ, मिसकैरेज हुआ, तो उस टाइम पे इनकी बेटी जो है वो नाच गाना कर रही थी। मतलब पूरी तरीके से दुल्हन बनी थी, ब्राइडल मेकअप, हाथों में पैरों में एकदम चूड़ी, मतलब सॉरी मेहंदी लगा लेना, एकदम ब्राइडल की तरह तैयार होकर के फोटो शूट करवाना। मतलब समझिए बड़े टाइम बाद ये बुआ बनने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने खबर सुना कि अब इस घर का जो है वो बारिश खत्म हो गया, बोले तो मिसकैरेज हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं था। वो नाच गाना करने लगी जो आप लोगों ने वीडियो में देखा, और माता जी भी बहुत खुश हो गई कि चलो ठीक हुआ ठीक हुआ। क्योंकि माता जी के दिमाग में ना एक मिथ है, वो इस घर में बच्चा चाहती ही नहीं है, वो सिर्फ चाहती हैं कि इस घर में उनके बच्चे, मतलब उनकी बेटी के बच्चों का ही राज चले। ये जो माता जी है ना ये थोड़ी रूढ़िवादिता के तरीके की हैं। इनको अपनी बेटी तो अच्छी लगती है पर इनको दूसरों की बेटियां अच्छी नहीं लगती हैं। मतलब इनको अपनी बहुएं अच्छी नहीं लगती हैं। इनको चाहिए कि इनकी बहुआं समाज से दबी कुचली निकाली हुई, गाली गलौज खाती हुई कि भाई इसको बच्चा नहीं है, इसका पति इसको पसंद नहीं करता। ये इस टाइप की सास है, चाहती है कि इस तरीके की गालियां इनके बहुओं को मिले और राज चले इनके सिर्फ बेटी के बच्चों का और इनकी बेटी का। क्योंकि ये महिला जो है ना इनका यही पैटर्न है, घर में नया बच्चा होने वाला है लेकिन महिला किससे ज्यादा वो अटैच है, अपनी बेटी के बच्चों से। मतलब अपने बच्चों से ज्यादा इनको इनके बेटी के बच्चों से प्यार है, जो कि वो दूसरे घर के दूसरे वंश के हैं। मतलब उनके दादा दादी अलग है, वो दूसरे घर चली गई हैं, लेकिन इनको अपने घर अपने वंश से जो है इनको कोई लगाव नहीं है माता जी को। और इनकी बड़ी बहू जब वो कलंक नहीं मिटा पाई, ये कलंक लगवाई है, इनकी बहुओं ने कलंक नहीं लगाया है। समझ में आया। और इनकी जब छोटी बहू प्रेग्नेंट हुई, सब घर में खुशियां दे रही हैं, तो माता जी को ये पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बहू को प्यार
प्यार मिलना, सम्मान मिलना, और बेटा इनका इतना ज्यादा बहू का केयर कर रहा है जो इनसे देखा नहीं जा रहा है। ये इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। ये चाहती हैं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की तारीफ हो, चाहे वो बेस्ट माँ हो, बेस्ट सास हो, बेस्ट नानी हो, सिर्फ यही अवार्ड इनको मिले। बस इसीलिए ये पागल हुई पड़ी हैं, और यहाँ पे सारी सिंपैथी छोटी बहू को मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि छोटी बहू को बच्चा हो रहा है, छोटी बहू को सब कुछ हो रहा है। अब इनका रोना इसलिए निकल रहा है क्यों? क्योंकि भाई लोग बड़ी बहू को पूछ रहे हैं कि भाई बड़ी बहू के नाम का ये रोना रोती हैं कि मेरे बड़ी बहू को बच्चा दे दीजिए, जबकि सारा बड़ी बहू का जिंदगी बर्बाद करने वाली महिला यही है। इन्हीं ने ही बहुत सारे ऊट-पटांग काम किए हैं अपनी बहू के साथ, जिसकी वजह से आज उनकी बहू बड़ी वाली इस कंडीशन में है। अब ये अपनी बड़ी बहू का झंडा लेकर के क्यों चलती है? रीजन समझने का प्रयास करिएगा। इनकी बड़ी बहू को सारे ब्लॉगरों ने बाइकआउट कर दिया है। कोई इनकी बड़ी बहू को प्यार नहीं करता, कोई इनकी बड़ी बहू को अपने फंक्शन में नहीं बुलाता। अब इनकी बड़ी बहू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जितनी बड़ी ड्रामेबाज ये सासू अम्मा है, उतनी ही बड़ी ड्रामेबाज इनकी बड़ी बहू है। अब दो, अगर कहते हैं ना, लोहा लोहे को ही काटता है, एक कलाकार दूसरे ही कलाकार को पसंद करता है। अब इनकी बड़ी बहू बहुत बड़ी कलाकार ठहरी, तो वो अपने सास रूपी कलाकार को बहुत पसंद करती हैं, समझ रहे हैं? तो जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उन्होंने अपने सास से ही साठगांठ कर लिया, और इनकी सास झंडा लेकर के घूमती है। क्यों? क्योंकि सास के नाम पे रोने से बड़ी बहू को जो है वो सिंपैथी मिलती है, बड़ी बहू के नाम पे रोने से सास को सिंपैथी मिलती है। इनको बेस्ट बहू का, बेस्ट सास का खिताब मिल जाता है, जबकि दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करती है, ना बड़ी बहू सास को, ना सास बड़ी बहू को, लेकिन कंटेंट के लिए ये पागल हुई पड़ी हैं। अब इधर चलिए बात करते हैं, ये रही इनकी पूरी कहानी कि इनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज और कंटेंट के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं, ये इनके बड़े बेटे ने खोल दिया। अब रही बात कि इनका बड़ा बेटा कह रहा है कि इसने एक सिर्फ रूम मांगा था, मतलब एक फ्लैट मांगा था, और वो सब चीख चीख करके कह रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, डब्बे जैसा उसका घर है, हम लोगों का दम घुट जाता है उसके रूम को देख करके। उसमें वो बच्चा को लेकर के कैसे शिफ्ट होगा? क्योंकि बच्चे की हजार चीजें होती हैं, सब चीजें उस छोटे से डब्बे जैसे रूम में रखना ये इम्पॉसिबल है। तो अगर उसने बड़ा रूम मांग लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई इनको बड़ा रूम दे देना चाहिए, क्योंकि जब फैमिली बढ़ती है तो अपना जो है ना वो पूरा व्यवस्था भी बढ़ जाता है, सारी चीजें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन ये बात वो अपने पापा जी से रात में जाकर के कहता है कि मुझे पूरा फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे एक बड़ा रूम चाहिए। तो ये उस बात को सोशल मीडिया पे रख देती हैं ले आकर के कि वो पूरा फ्लैट मांग रहा है, जबकि उसने बहुत बार ये बातें क्लियर की हैं कि उसे पूरा फ्लैट नहीं, उसे रूम चाहिए अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए बड़े कमरे में, ताकि वो आराम से चैन से रह सके। इसमें कोई मनाही नहीं है, और इस चीज को ये सोशल मीडिया पे रख करके व्यूज के लिए पागल हो गई कि भाई अगर ये सारी चीजें हम यूट्यूब पे रखेंगे तो हमारे बेटे को गाली मिलेगी, और दूसरी हमको व्यूज मिल जाएगा। तो व्यूज के चक्कर में इन्होंने दोनों काम किया, अपने बेटे को गाली भी पड़वा दी और वीडियो डाल करके व्यूज भी कमा लिया। बिल्कुल सही बोला। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे बेटे ने एक बात बोला कि मेरी माँ जो भी बोलती है वो मैक्सिमम चीजें झूठ होती हैं, जो हम कहते ही नहीं उसको भी बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं। तो आज इनका खुद का सगा बेटा इनको बोल रहा है कि ये कितनी बड़ी झूठी माँ है, और इसका उसने प्रूफ भी दिया कि मेरी बीबी उनको बुलाने गई थी और ये मना कर दी थी, और ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई भी। तो माता जी तो हर तरीके से एक्सपोज हो रही है ना कि भाई इसने ये बात अपने पापा जी से बोली थी, फ्लैट वाली बात। तो मतलब पापा जी ने चुगली करी माँ से, और माँ ने उस चीज का कंटेंट बना दिया। मतलब इनके घर में पापा जी जो है वो बिन पेंदी के लोटा हैं, उनके लिए अपना, मतलब जिसको बोलते हैं ना, गुलामी उनको स्वीकार है, लेकिन उनको आजादी की जिंदगी नहीं पसंद है। वो नहीं चाहते हैं कि घर में प्यार मोहब्बत का माहौल रहे, क्योंकि जो उनकी बीबी कहेगी वही वो करेंगे। वो पूरी तरीके से घर में डमी आदमी है, समझ रहे हैं? जैसे एक घर में पेरेंट की जो है एक गरिमा होती है ना, एक ससुर की या पिता की एक ओहदा होता है, वो उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर लीडर वाली क्षमता ही नहीं है। वो एक नंबर के डमी इंसान है। अब एक बात बताइए, यहाँ माता जी को ये खल रहा है कि मेरा बेटा जो है हर चीज में कंटेंट ले रहा है, मतलब जो कंटेंट की तलाश इनको थी कि ये सब कंटेंट लेंगी, प्रेगनेंसी का, बच्चे का, हर चीज का, अब ये कंटेंट इनको मिल नहीं रहा है, इसलिए ये खुन्नस खाई बैठी हैं कि मैं तुम्हारे किसी भी काम में शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि इनको पूरा का पूरा अपने बेटे के अपनी बहू के डिलीवरी का कंटेंट चाहिए।
मतलब ये हॉस्पिटल लेके जाएं, लेके आए, वो रोए तो ये चुप कराएं, वो खाए तो ये दिखाएं, वो बैठे तो ये दिखाएं, और दिन के 700 वीडियो ये छापे। इसलिए इनको तकलीफ है कि जब हमको वीडियो छापने को नहीं मिल रहा है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तुम हमको कोई प्रॉफिट ही नहीं दोगे तो हम तुमको बदले में कुछ क्यों दे। अब रही बात ये कि इनको गालियां पड़ रही हैं, तो बच्चा जो है वो बोल रहा है कि मेरी माँ चाहती है कि हम लोगों को गालियां पड़े, और जब जब हम लोगों को गालियां पड़ती है तो मेरी माँ खुश हो जाती है। ये बिल्कुल सही बोला। अभी जिस टाइम पे उनकी बहू है, प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम पे, उस टाइम पे माताजी अपने चैनलों से, पीआर चैनलों से छोटे बहू बेटों की धुलाई करवा रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई छोटे बहू बेटों की जितनी धुलाई होगी उतने ज्यादा वो मेंटली टॉर्चर होंगे। जब मेंटली टॉर्चर होंगे तो उनको चीजें समझ में नहीं आएगी, और फिर बच्चे की जो है ना वो डिलीवरी ही बहुत मतलब उलूल जुलूल हो जाएगा। बोले तो सारा कंटेंट तितर बितर बिखर जाएगा, और बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, माँ के साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस टाइम पे घर में पॉजिटिव माहौल होना चाहिए उस टाइम पे ये माताजी पूरे घर का माहौल एकदम राक्षस नुमा कर दी हैं, ताकि उस घर में जो है वो खुशियां आए तो वो कहीं ना कहीं मतलब जिसको बोलते हैं ना खराब हो जाए, इस तरीके के पैटर्न को ये फॉलो कर रही हैं। इनका पूरा गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको इनका छोटा बेटा कंटेंट नहीं दे रहा है, इसलिए ये खफा है। इनको ना दादी बनने का कोई खुशी है, ना इनको घर में बारिश आने का कोई खुशी है, इनको बस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए। क्योंकि इनके दादी बनना भी एक कंटेंट था, लेकिन जब ये कंटेंट इनको नहीं मिला तो इनको दादी नाम से ही नफरत हो गई। ऐसी सास आपने नहीं देखी होगी, ऐसी दादी नहीं देखी होगी। मतलब सोचिए कि लोग बोलते हैं कि अगर हमारे बहू बेटे हमको कोई खुशी देते हैं तो माँ बाप अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी खुशी है तुमने हमें दी है, हमारा सब कुछ तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है। पर दुनिया के इकलौती ऐसी सासू अम्मा है जिनको एक कमरा देने में इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है। सोच लीजिए, तो क्या वो औरत अपने पोता पोतियों से खुश होंगी? बिल्कुल खुश नहीं होंगी। आगे आने वाले टाइम में देखिए, और एक बात इस बेटे ने खुद बोली है कि भाई मेरे घर में सारी चीजें आग लगवाने वाली कोई दूसरी है। बोले तो उन्होंने अपनी बहन को यहाँ पे मंथरा का रोल दिया है कि मेरे घर में जितनी भी लड़ाइयां होती है वो मेरी बहन करवाती है। ऐसे इनका छोटे बेटे का कहना है कि मेरी बहन जो है जितना मेरी माँ का कान भरती है वो उतना आकर के यूट्यूब पे बोल देती हैं। तो भाई साहब छोटे बेटे ने माँ को भी की भी सच्चाई खोल दी और बहन की भी, कि बस मैं कमरा मांगा था और इन्होंने पूरा फ्लैट, मतलब बातों को इतना बढ़ा चढ़ा करके इन्होंने बोल दिया, जो मैंने कहा भी नहीं उसको भी इन्होंने बोल दिया, और इनको बहुत सुकून मिलता है। तो अब एक बात बताइएगा, जो माँ अपने बच्चे को गाली पड़वा करके खुश हो उसको क्या बोलेंगे बताइए? जैसे नागिन बच्चे पैदा करने के बाद खुद ही बच्चों को खा जाती है, इनका कुछ वैसा ही रोल समझ में नहीं आ रहा है कि इनको दादी बनने का बिल्कुल खुशी नहीं है। तो भाई साहब बच्चे ने जितनी जितनी भी बातें बोली, और सबसे बड़ी बात मुझे अफसोस तो तब हुआ जब बेटे को सेवई नहीं बनाने आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी के लिए सेवई बना रहा है गर्मी में जा करके। भाई आदमी है जो कभी कुकिंग नहीं किया होगा, उसको चीजें नहीं समझ में आएगा। अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि वो अपनी माँ से भी जा करके बोल सकता था। भाई वो किस मुंह से बोले? जब माँ हॉस्पिटल नहीं जा रही है तो माँ क्या अपनी बहू के लिए सेवई बनाएगी? नहीं बनाएगी, ऑफ कोर्स नहीं बनाएगी। तो ये खुद उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भाई उसके लिए सेवई बनाने जा रहा है। जो भी आड़ा टेढ़ा उससे सेवई बन सकता था वो अपनी बीबी के लिए बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। हम कहते हैं ना गाइज कि इंसान जो है ना अगर ऐसे दुख के टाइम में साथ नहीं देगा तो भैया सुख में नाच करके तो फिर कंटेंट ही कंटेंट है। अब यहाँ पे भाई पत्नी को इतना प्यार करने वाला पति मिला है तो कहीं ना कहीं लकी है। अब मैं एक बात आपको बताती हूँ गाइस, अगर इस घर में दोनों बहुओं में कोई सबसे ज्यादा लकी है तो वो छोटी बहू लकी है, इस घर के लिए लक्ष्मी है। क्योंकि जब से वो आई माताजी को डॉलर भी आया, माताजी का चैनल भी चला, माताजी का वीडियो आज चल रहा है, घर में पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और माताजी को घर में वारिस भी छोटी वाली बहू दे रही है। तो बड़ी बहू से तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी बहू तो सिर्फ और सिर्फ अपना बना रही है, वो लोगों को जलील करके और लोगों से कंट्रोवर्सी करके। लेकिन छोटी बहू से उस घर में बरकत आई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो असल में उस घर की लक्ष्मी छोटी बहू है, जो माताजी का चैनल भी चलवाई, और छोटा बहू है, क्योंकि छोटे बहू के साथ बैठ करके ही माताजी गालियों वाला सिलसिला शुरू की थी। तो छोटा बहू और छोटी बहू उस घर के लिए एक्चुअल में लक्ष्मी है। बड़ा बहू बेटा तो अपना अलग दुनिया बसा चुके हैं, लेकिन उस घर को बनाने में और उस घर के 4 बिल्डिंग बनवाने में मदद करने वाले छोटा बहू ही है। और
बेटा ही है। समझ में आया? तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को? मैंने साफ शब्द अक्षरों में आप लोगों को समझा दिया। अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाप रे बाप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।